हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36। टॉपिक है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट सेकेंड। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो वर्कशीट जो हमारी 35 थी उसमें हमने आइडेंटिटी करी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की। अब ये जो पार्ट 2 है इसमें हम करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है रिकॉल एंड आंसर, तो हम इनको देख लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के। एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा के। अब जो हमारी बाकी की जो दोनों आइडेंटिटीज हैं उनको हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी फर्स्ट थी उसको अगर हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, यानी पूरी जो आइडेंटिटी है उसको हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यानी पूरी आइडेंटिटी के हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। अब sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर था तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ से एक आइडेंटिटी आ गई। अब दूसरी आइडेंटिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी जो आइडेंटिटी थी हमारी फर्स्ट वाली, अब उसको हम sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटीज जो है वो फाइंड कर ली, बाकी की दो भी इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड हमें प्रूफ के लिए दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू है tan स्क्वायर ए के। हमें प्रूफ करना है कि ये जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने आइडेंटिटी में देखा था तो हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए। और इसी तरह से जो 1 प्लस cot स्क्वायर ए है इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। अब sec जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी sec स्क्वायर को हम अगेन चेंज करके क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। और cosec स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और जो डिनोमिनेटर है उसको जब हम ऊपर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए अपॉन 1। अब ये आ गया हमारे पास sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमें दिस cos ए अपॉन 1 माइनस cos ए जो है वो इक्वल है tan स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 प्लस cos ए अपॉन 1 माइनस cos ए। cos ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec ए लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन sec ए और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1 अपॉन sec ए हो जाएगा। एलसीएम लेके हम इसको लिख सकते हैं sec ए प्लस 1 अपॉन sec ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sec ए माइनस 1 अपॉन sec ए। अब न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा sec ए प्लस 1 अपॉन sec ए और जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ जाएगा sec ए अपॉन sec ए माइनस 1। sec ए से sec ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया sec ए प्लस 1 अपॉन sec ए माइनस 1। अब हम क्या करते हैं sec ए माइनस 1 से न्यूमरेटर में और sec ए माइनस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। और नीचे क्या हो जाएगा sec ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 2 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं sec ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब sec स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल होता है tan स्क्वायर ए के होता है, हमने आइडेंटिटी में देखा था। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया tan स्क्वायर ए और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें आ गया sec ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना है cosec ए प्लस cot ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec ए माइनस cot ए। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं cosec ए प्लस cot ए। अब हम क्या करते हैं इसमें इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी cosec ए माइनस cot ए से न्यूमरेटर में और cosec ए माइनस cot ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में एक x प्लस वाई है, कि x माइनस वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो ये गया कोसेक स्क्र ए माइनस कॉट स्क्र ए, और जो डिनोमिनेटर है उसमें रह गया कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी में हमने देखा था 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, और नीचे हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए एज इट इज रह गया। तो ये हमारी जो राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमें क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्स स्क्वायर थीटा में से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए? तो हमारे पास क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं? सेक्स स्क्वायर थीटा के। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने आइडेंटिटीज से ही हमने इनको फिल कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में हमें प्रूव करना है सेक थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। सेक थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब बाहर रूट है और अंदर स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया कॉस थीटा सेक थीटा एज इट इज इनटू कॉस थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया सिर्फ 1। तो हैंस प्रूफ सेक थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इवैल्यूएट करना है कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा में। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एलएचएस है उसको सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टैन स्क्वायर थीटा है वो कॉमन है, इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो टैन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखते हैं और इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं 1। अब टैन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने इसको इवेल्युएट कर दिया टैन थीटा की टर्म्स में। नेक्स्ट है हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक्स इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू पी टैन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा, देन प्रूव दैट एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दी है और हमें इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके बताना है कि एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल है। तो एक्स और वाई की जो हमें वैल्यू दी है उनको लिख लेते हैं, और जो इक्वेशन जिसमें हमें पुट करनी है वो है एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा, और इसका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से माइनस वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे। अब एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू सेक थीटा टैन थीटा, माइनस दूसरे ब्रैकेट को भी हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू सेक थीटा टैन थीटा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू सेक थीटा टैन थीटा, तो ऐसे ही आ गया। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस के 2 पी क्यू थे तो ये माइनस 2 पी क्यू सेक थीटा टैन थीटा हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है और एक जैसे नंबर है, तो हमारे पास रह गया पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, जो पी स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेते हैं और क्यू स्क्वायर वाली को एक साथ लिख लेते हैं। अब पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर और ब्रैकेट में रह गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। हमने माइनस क्यू स्क्वायर इसलिए कॉमन लिया जिससे कि जो अंदर वाला हमें ब्रैकेट के अंदर है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आ जाए। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर दोनों जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर।